नमस्कार, मैं नेहा मोदी। अब वक्त हो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। उदयपुर में रेजिडेंट डॉक्टर का आंदोलन हुआ उग्र। 4 रेजिडेंट डॉक्टर बैठे भूख हड़ताल पर। पिछले 7 दिनों से चल रही है हड़ताल। लोन का लालच देकर करोड़ों की ठगी का हुआ खुलासा। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पुलिस आरोपियों से कर रही है पूछताछ। उदयपुर के खारोल कॉलोनी में आवारा कुत्तों का आतंक। कुत्तों के झुंड ने एक मासूम बच्चे पर किया हमला। घटना को लेकर स्थानीय निवासियों में आक्रोश। अब खबरें विस्तार से। आरएनटी मेडिकल कॉलेज में रेजिडेंट डॉक्टर रवि शर्मा की संदिग्ध हालात में करंट लगने से हुई मौत के बाद मेडिकल कॉलेज परिसर में हालात तनावपूर्ण होते जा रहे हैं। बुधवार को रेजिडेंट डॉक्टरों ने भूख हड़ताल की घोषणा करते हुए प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। डॉक्टरों का कहना है कि यह सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि लापरवाही का गंभीर मामला है। उनका आरोप है कि हॉस्टल में वर्षों से बिजली व्यवस्था जर्जर है और इसकी शिकायतें कई बार की जा चुकी थी, लेकिन कॉलेज प्रशासन ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। डॉक्टर रवि की मौत के बाद से ही साथी डॉक्टरों में गहरा रोष है। उनका कहना है कि जब तक दोषियों पर कार्रवाई नहीं होती और पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलता तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन ने कॉलेज प्रबंधन से मांग की कि जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, हॉस्टल की बिजली व्यवस्था तुरंत दुरुस्त की जाए और मृतक डॉक्टर के परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए। कॉलेज परिसर में रेजिडेंट डॉक्टर शांतिपूर्ण ढंग से भूख हड़ताल पर बैठे हैं, लेकिन उनके चेहरे पर साफ गुस्सा और दुख झलक रहा है। इस घटनाक्रम ने पूरे प्रदेश के चिकित्सा जगत में हलचल मचा दी है और अब यह आंदोलन सिर्फ एक डॉक्टर की मौत तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि चिकित्सा छात्रों की सुरक्षा और सिस्टम की जवाबदेही का मुद्दा बन चुका है। प्रशासन की चुप्पी अब सवालों के घेरे में है। इस तरह की हड़ताल है आज क्या? जी मैं सभी मीडिया बंधुओं के द्वारा पूरे राजस्थान की जनता को तथा जो हमारे मेडिकल फील्ड के लोग हैं और जो प्रशासन है उनको ये सूचित करना चाहूँगा कि जिस तरह की आप सभी लोगों को पता है कि हमारा डॉक्टर रवि की जो प्रशासनिक लापरवाही की वजह से जो मृत्यु हुई है, उसके बाद से जो आंदोलन चल रहा था उनको न्याय दिलाने का, वो भी अनवरत जारी है। और इसी क्रम में हमने जैसे कि कल हमारे सभी रेजिडेंट साथी बाकी दूसरे मेडिकल कॉलेज से भी हमें समर्थन प्राप्त हुआ है। उसी क्रम में फिर भी उसके बाद भी अल्टीमेटम देने के बाद भी कोई हमारे साथ कोई पॉजिटिव कोई मांगों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उसी क्रम में हमने एक और कदम उठाया। आज से हम लोग सांकेतिक भूख हड़ताल पर बैठे हैं। जिस भूख हड़ताल से हमारा केवल एकमात्र यह मैसेज देना है पुलिस प्रशासन को, जिला प्रशासन को, राज्य सरकार को तथा सभी आमजन को कि ये जो लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं ये हमारे किसी स्वार्थ की लड़ाई नहीं है। ये हमारे किसी बेनिफिट की लड़ाई नहीं है। ये हमारी जिंदा रहने की लड़ाई है। आज हमारे एक साथी ने इन लापरवाही की वजह से अपना जीवन खो दिया, तो हम आमजन को ये बताना चाहते हैं कि हम जीवित नहीं रहेंगे तो हम आपकी सेवा नहीं कर सकते। और यदि हमें जब अपने जीवन की असुरक्षा का भाव हमारे मनों में रहेगा तब तक हम आपको आईसीयू में या और जो भी क्रिटिकल केयर में या वार्ड्स में हम आपको सर्विसेज आपके स्वास्थ्य के साथ न्याय हम नहीं कर पाएंगे। और शायद आप लोग समझेंगे हमारी बात को कि जिस व्यक्ति को जान को खतरा बना होता है वो कभी भी अपने पूरे दिलो दिमाग से आपकी सेवा में तत्पर नहीं हो सकता। और जो हमारी जो भूख हड़ताल है वो ये बताने का प्रयास हमारा कि हम जो हमारे डॉक्टर रवि को जो न्याय दिलाने के लिए बिल्कुल दृढ़ संकल्पित है और हम भूखे मरने को तैयार है। प्रशासन जब तक हमारी बात नहीं सुनता है, हम चाहे भूखे 24 घंटे भूखे रहना पड़े, हमें रात दिन भूखे रहना पड़े, फिर भी हम डॉक्टर रवि को न्याय दिलाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। और हमारी लड़ाई आर पार की लड़ाई है। जब तक ये सब चीज़ें न्याय नहीं होता तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी और हमारी भूख हड़ताल भी अविरत जारी रहेगी। राजस्थान के डूंगरपुर जिले के चंबोला थाना क्षेत्र में फ्री पैन कार्ड और लोन दिलाने का झांसा देकर साइबर ठगी करने वाले एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि अन्य की तलाश जारी है। पूरा मामला तब उजागर हुआ जब
बत्ती निवासी लाल शंकर परोत ने शिकायत दर्ज कराई कि नवंबर 2024 में गांव के विक्रम मालीवाड़ और उसके साथियों ने फ्री पैन कार्ड बनवाने के बहाने उसका बैंक खाता खुलवाया, सिम कार्ड एक्टिव करवाया और खाते की किट खुद के पास रख ली। कुछ दिन पहले जब बैंक स्टेटमेंट निकलवाया गया तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। उस खाते के जरिए 1.61 करोड़ रुपए की साइबर ठगी की गई है। जांच में सामने आया कि यह गिरोह विक्रम मालीवाड़, महावीर सिंह राठौड़, घनश्याम कलाल और एक बैंक कर्मचारी कौशल प्रजापत की मिलीभगत से ग्रामीणों को 2500 से 3000 रुपए का लालच देकर खाते खुलवाते थे, फिर सिम कार्ड एक्टिव कराकर उन खातों का साइबर ठगी के लिए इस्तेमाल करते थे। सिर्फ लाल शंकर के खाते से ही 38 लाख रुपए से अधिक की रकम विभिन्न लेन देन में प्रयोग की गई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए महावीर सिंह और विक्रम मालीवाड़ को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि बाकी आरोपियों की तलाश की जा रही है। जिला पुलिस अधीक्षक मोनिका रोन के निर्देश पर साइबर सेल द्वारा मामले की गहन जांच जारी है। अब तक कई ऐसे खातों और सिम कार्ड की पहचान हुई है जो इस गिरोह ने देश भर में साइबर अपराधों को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल किए। लाल शंकर निवासी भाषिया ने थाना आजा पर एक रिपोर्ट दी थी कि महावीर सिंह जो कि वहीं का निवासी है, उसने लाल शंकर को पैन कार्ड बनाने के झांसा देकर उसका पैन कार्ड बनवाया तथा तत्पश्चात उसको डूंगरपुर सिटी लेके आए और यहाँ पे उसकी फ़ोटो वगैरह खींच के उसका अकाउंट खुलवाया था और अकाउंट खुलवा के उससे अकाउंट संबंधित सारा किट जो कि बैंक से जारी होता है, ATM, पासबुक, चेकबुक वगैरह ले ली थी। तत्पश्चात महावीर सिंह ने उक्त अकाउंट किसी अन्य जो कि ठगी का कार्य करते हैं उनको दे दिया। इस पर मुकदमा संख्या 4/2025 थाना जब पर दर्ज किया गया तथा उसमें अनुसंधान प्रारंभ किया गया। आरोपी महावीर सिंह व विक्रम सिंह दोनों को दस्तयाब किया गया है। प्रकरण हजा में आरोपियों से अनुसंधान किया जा रहा है। उदयपुर के फतेहपुरा क्षेत्र स्थित पोस इलाके की खारोल कॉलोनी में आवारा कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। बीते कुछ दिनों से कॉलोनी के निवासियों में डर और चिंता का माहौल है, लेकिन प्रशासन की ओर से अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। बुधवार शाम को इस खतरे ने एक मासूम को शिकार बना लिया। कॉलोनी की सड़क पर चलते वक्त एक छोटे बच्चे पर अचानक 4-5 कुत्तों के झुंड ने हमला कर दिया। पूरी घटना पास में लगे एक CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें साफ दिखाई दे रहा कि बच्चा खुद को बचाने की कोशिश करता रहा, लेकिन कुत्ते लगातार उसे काटते रहे। राहगीरों और स्थानीय लोगों ने किसी तरह बच्चे को छुड़ाया और उसे तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया गया। बच्चे को कई जगह गहरी चोटें आई हैं और अब वह इलाज के दौरान सदमे में है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह कोई पहली घटना नहीं है। बीते कुछ हफ्तों में कई बार राह चलते बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं पर कुत्तों ने हमला किया है। कॉलोनी के निवासी कई बार नगर निगम से शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है।
राज्य में महिलाओं पर बढ़ते अपराधों की बिगड़ती कानून व्यवस्था के खिलाफ बुधवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए कहा कि राज्य में महिलाओं की सुरक्षा खतरे में पड़ गई है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार आने के बाद न सिर्फ उदयपुर बल्कि पूरे राजस्थान में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। महिला उत्पीड़न, छेड़छाड़ और दुष्कर्म जैसी घटनाएं लगातार बढ़ रही है, लेकिन सरकार इन मामलों में सिर्फ बयानबाजी कर रही है। जमीनी स्तर पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही। प्रदर्शन में शामिल कांग्रेस के स्थानीय नेताओं ने कहा कि राज्य की महिलाएं आज खुद को असुरक्षित महसूस कर रही है। आए दिन हो रही गंभीर घटनाओं के बावजूद ना तो पुलिस की सतर्कता बढ़ी है और न ही प्रशासन की सक्रियता। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार महिला सुरक्षा जैसे गंभीर मुद्दे पर केवल दिखावे की राजनीति कर रही है। इस दौरान कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा, जिसमें मांग की गई कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर राज्यव्यापी विशेष अभियान चलाया जाए। साथ ही ऐसे मामलों में लिप्त दोषियों को जल्द गिरफ्त में लेकर सख्त से सख्त सजा दिलाने की व्यवस्था की जाए। प्रदर्शन में कांग्रेस के कई पदाधिकारी, महिला विंग के सदस्य और युवा कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल रहे। सर, कांग्रेस उदयपुर शहर द्वारा जिस तरह से उदयपुर की शांति व्यवस्था पे जो प्रश्न चिन्ह लगाता है, हम जानते हैं कि उदयपुर की शहर हमारी जो जिलों की नगरी, पर्यटकों की नगरी के नाम से ये राजस्थानी नहीं पूरे विश्व में नाम से पहचानी जाती है। आज जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, ये अपराधों की नगरी होने ही। आज गली गली में आप देखिए जो ड्रग्स की गोलियां बिक रही है, हत्याएं हुई। अभी 2 दिन पहले एक नर्सिंग कर रही 22 वर्षीय युवती का मर्डर हुआ। कल एक विदेशी युवती का जिस तरह से रेप करके जो मर्डर उसके साथ रेप किया गया है, वो पूरे देश ही नहीं विदेश में भी हमारी उदयपुर की छवि को धूमिल करता है। और आज जिस तरह से पुलिस प्रशासन द्वारा जिसने कल एक विदेशी युवती के साथ रेप किया और उसको एक हीरो की तरह से आप लेके आ रहे हो परेड करा के, आप क्या बताना चाह रहे हो उदयपुर शहर की जनता से कि कल जो जिसने बलात्कार करा जिस युवती के साथ, वो हीरो की माफी का आपके सामने आएगा, चाहे पुलिस प्रशासन की कस्टडी में होए। हम ऐसे लोगों को उदयपुर शहर की जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। और मैं आपके खासकर मीडिया भाइयों से कहना चाहता हूं कि उदयपुर शहर में और भी भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं, कुछ कार्यकर्ताओं के द्वारा जिस तरह से के जो घटनाक्रम हुआ है, मुकदमे दर्ज हुए हैं, लेकिन अभी तक उसकी कोई गिरफ्तारी नहीं होती है, उसमें भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगाता है। जिस तरह से घंटाघर के थाना अधिकारी को डराया धमका जाता है, वो भी प्रशासन के ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाता है। इसलिए हम राज्यपाल और मुख्यमंत्री जी को कहते हैं कि उदयपुर शहर की व्यवस्था को संभाल ले, नहीं तो यहाँ बहुत बड़ा जन आंदोलन का रूप लेगा और जो भी व्यवस्था बिगड़ेगी वो पूरा प्रशासन जिम्मेदार। अरे इधर आओ। जिस तरह से कुछ दिनों में या यूं समझ लीजिए कि बीजेपी की सरकार आने के बाद शहर का ही नहीं पूरे राजस्थान का माहौल बदला है और गुंडागिर्दी, आपराधिक तत्व जितने हावी हुए हैं, उसको देख के लगता है कि बीजेपी का इन असामाजिक तत्वों से पूरा नाता है। क्योंकि अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं होती है। जब कुछ भी होता है, आप देख लो कि एक बीजेपी के नेता ने एक बीजेपी की नेत्री के साथ अभद्रता की। अभी 2 दिन पहले एक होटल में एक नर्सिंग कर्मी महिला की वो हत्या हो गई। इसी तरह ये एक फॉरेन की लेडीज के साथ ये बहुत बड़ा मामला है, क्योंकि इससे हमारा उदयपुर ही नहीं देश का शर्मसार होने का मामला है ये। और जो उदयपुर पर्यटक की नगरी है, यहाँ का सारा कारोबार पर्यटक से चलता है, उसमें कहीं ना कहीं हम पीछे हो जाएंगे, क्योंकि हमारी रेटिंग 1 नंबर पे है। तो ये बीजेपी वाले चाहते हैं कि हम वापस इसको नीचे ले आएं। इसलिए इनको चाहिए कि इसको ऐसी सजा दे कि आने वाली 7 पीढ़ियां इसकी भी याद रखें और शहर में शांति रहे। और मैं उस महिला से या जो बलात्कार हुआ उससे माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि हमारे देश के लोग हैं इसे निकम्मे नकारे
उनकी वजह से हमें ये शर्मसार होना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं इसमें बीजेपी का पूरा पूरा हाथ है, सहयोग है। जयपुर शहर के व्यस्तम क्षेत्रों में शामिल सब सिटी सेंटर के रेटी स्टैंड रोड पर बुधवार को एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। एक ट्रेवल्स कंपनी की बस उस समय अचानक धंस गई जब वह सड़क किनारे से गुजर रही थी। हादसा उस जगह हुआ जहां बीते कुछ दिनों से सड़क खुदाई का कार्य चल रहा है। बारिश के कारण मिट्टी कमजोर पड़ गई थी और जैसे ही बस ने उस हिस्से से मोड़ लिया, उसका अगला हिस्सा सीधे गड्ढे में धंस गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार यह हादसा सुबह करीब 8 बजे हुआ। बस में उस वक्त कोई सवारी नहीं थी, जिससे एक बड़ी जनहानि टल गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और ट्रैफिक कंट्रोल रूम को सूचना दी। कुछ ही देर में प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और क्रेन के माध्यम से बस को बाहर निकाला गया। स्थानीय निवासियों ने बताया कि रेटी स्टैंड रोड पर बीते कुछ समय से पाइपलाइन बिछाने का कार्य चल रहा था। खुदाई के कारण मिट्टी को ढंग से नहीं भरा गया और ना ही सड़क को समतल किया गया। ऊपर से बीती रात हुई तेज बारिश ने मिट्टी को और कमजोर कर दिया, जिससे सड़क धंस गई। लोगों का आरोप है कि प्रशासन और ठेकेदारों की लापरवाही से यह स्थिति बनी। समय रहते कार्य की गुणवत्ता जांची जाती और क्षेत्र को दुरुस्त किया जाता तो यह हादसा टल सकता था। उदयपुर में भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही है और अब ये अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। रथ समिति की ओर से अधिकांश कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं और अब भगवान जगन्नाथ के रथ को मंदिर प्रांगण में अंतिम रूप दिया जा रहा है। हर वर्ष की तरह इस बार भी रथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह है। रथ का निर्माण कार्य मंदिर के बाहर तेजी से किया जा रहा है, जहां कारीगर दिन रात मेहनत कर रहे हैं। रथ की सजावट, लकड़ी की नक्काशी और रंग बिरंगे कपड़ों से उसे सजाने का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। रथ समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि इस बार रथ यात्रा को और अधिक व्यवस्थित एवं भव्य बनाने के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई है। यात्रा के दौरान सुरक्षा, जल व्यवस्था, मेडिकल सुविधा, ध्वनि प्रसारण, सफाई और स्वयंसेवकों की तैनाती पर विशेष ध्यान दिया गया है। नगर निगम, स्मार्ट सिटी, पुलिस प्रशासन और अन्य संबंधित विभागों के सहयोग से सभी जरूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही है। रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ, भाई बलराम और बहन सुभद्रा की मूर्तियों को रथ पर विराजमान कर नगर भ्रमण करवाया जाएगा। इस यात्रा में हजारों श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है। समिति ने श्रद्धालुओं से भी सहयोग और शांति बनाए रखने की अपील की है, ताकि यह धार्मिक आयोजन पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ संपन्न हो सके। जी राजू साहब, रथ जो यात्रा निकलेगी किस तरह से तैयारी हो गई लगभग? भगवान जगन्नाथ स्वामी की रथ यात्रा 27 जून शुक्रवार को जगदीश चौक से प्रारंभ होकर शहर के प्रमुख मार्गों पर होती हुई जगदीश चौक महाआरती के साथ संपन्न होगी। जब यह यहाँ से प्रारंभ होगी, घंटाघर, बड़ा बाजार, बलूजा घाटी, संतोषी माता मंदिर, अंधान मंदिर, मार्शल चौराया, अस्थल चौराया, आरएनबी रोड, कैलाश कॉलोनी, रंगनिवास होते हुए जगदीश चौक महाआरती के साथ संपन्न होगी। इस रथ यात्रा की तैयारी के लिए रथ समिति के सारे कार्यकर्ता पिछले 2 माह से लगे हुए हैं। इस रथ की साफ सफाई और पालिश हमारे जवान हैंडीक्राफ्ट के कमल द्वारा पिछले 1 महीने से कर रहे हैं और रथ समिति के कार्यकर्ता द्वारा पूरे रथ यात्रा मार्गों को भगवा ध्वज से सजाया गया है और ये कार्यकर्ता पिछले 2 महीने से लगे हुए हैं। सभी कार्यकर्ता रथ समिति के पिछले 2 महीने से तन मन धन से समर्पित होकर भगवान जगदीश के शरणों में ये रथ यात्रा का भव्य किस प्रकार से भव्यता प्रदान की जाए उसके लिए लगे हुए। ये जो शोभा यात्रा जो निकलेगी, पहले जो थी अब कितनी होगी झांकियाँ? इसमें लगभग 30-35 झांकियाँ हैं, 4-5 डीजे हैं और विभिन्न समाज संगठनों से जनता बढ़ाएगी और संत समाज भी आ रहा है, गाँवों से भी लोग आ रहे हैं और अपना भीड़ एक पूरा
जगदीशमय हो जाएगा। इस तरह से एक तो भव्यता प्रदान करेंगे उदयपुर शहर का और सनातन धर्म का सबसे बड़ा आयोजन, ये हिंदू धर्म का सबसे बड़ा आयोजन है। उदयपुर में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर तैयारियां जोर शोर से जारी है। इसी क्रम में जिला कलेक्टर के निर्देशन में एडीएम सिटी वार्ड सिंह के नेतृत्व में प्रशासन और पुलिस की टीम ने रथ यात्रा मार्ग पर पैदल रूट मार्च किया और संपूर्ण व्यवस्थाओं का मौके पर जाकर अवलोकन किया। यह रूट मार्च शहर के प्रमुख मार्गों से होकर निकला जिन पर भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकलनी है। इस दौरान पुलिस अधिकारियों, नगर निगम, स्मार्ट सिटी मिशन, पीडब्ल्यूडी विभाग के इंजीनियरों एवं अधिकारियों के साथ ही रथ यात्रा आयोजन से जुड़े संगठनों के प्रमुख पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। रूट मार्च के दौरान यातायात नियंत्रण, भीड़ प्रबंधन, सफाई, सड़कों की मरम्मत, विद्युत आपूर्ति, पेयजल व्यवस्था और आपातकालीन चिकित्सा सुविधाओं की समीक्षा की गई। एडीएम सिटी वार्ड सिंह ने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि यात्रा मार्ग पर किसी भी प्रकार की बाधा नहीं होनी चाहिए और सभी व्यवस्थाएं समय पर पूर्ण कर ली जाए। प्रशासन की ओर से यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि रथ यात्रा के दौरान सीसीटीवी निगरानी, विशेष सुरक्षा व्यवस्था, महिला पुलिस की तैनाती और आपदा नियंत्रण टीमें भी सतर्क रहे। रथ यात्रा को शांतिपूर्ण और भव्य रूप से संपन्न कराने के लिए प्रशासनिक अमला पूरी मुस्तैदी से जुटा है। श्रद्धालुओं और आमजन से भी अपील है कि वे प्रशासन का सहयोग करें और व्यवस्था बनाए रखें। उदयपुर में भगवान जगन्नाथ की यह ऐतिहासिक रथ यात्रा हर वर्ष भारी संख्या में श्रद्धालुओं को आकर्षित करती है और इस बार भी एक विशाल जनसमूह के जुटने की संभावना है। राजनगर क्षेत्र के भैरवनाथ मंदिर जावद से एक बार फिर चोरी की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। देर रात अज्ञात चोरों ने मंदिर में घुसकर न केवल दान पेटी को तोड़ा बल्कि उसमें रखी करीब 7 से 8 हजार रुपए नगद और 13 चांदी के बहुमूल्य शस्त्र भी चुरा लिए। इसके अलावा मंदिर में चढ़ाए गए अन्य चांदी के आभूषण भी गायब मिले हैं। यह घटना स्थानीय लोगों के लिए बेहद चौंकाने वाली रही, क्योंकि यह इस क्षेत्र में बीते समय से घटित चौथी ऐसी चोरी की वारदात है। लगातार हो रही चोरियों से श्रद्धालुओं में भय और आक्रोश दोनों गहराता जा रहा है। लोगों का कहना है कि धार्मिक स्थलों तक को नहीं बख्शा जा रहा है, जिससे सामाजिक और धार्मिक भावनाएं आहत हो रही है। स्थानीय निवासियों ने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई हो और चोरों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। क्षेत्रवासियों ने मंदिर में सीसीटीवी कैमरे लगाने और रात्रि गश्त बढ़ाने की भी मांग की है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटना स्थल से कुछ साक्ष्य जुटाए गए हैं और आसपास के इलाकों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। चोरी की इस कड़ी वारदात ने एक बार फिर मंदिरों की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। घटना ये भैरू जी का मंदिर है, अपने जावद भैरू जी का, और यहाँ पे हमेशा की तरह वो भैरू जी के छत्र धारण कराए रखते हैं। रात को भी भैरू जी ये मंदिर की सेवा करके बाबा जी चले गए थे
और सुबह जब पोपा जी ने वापस आके देखा तो ये मंदिर के गेट, मेन गेट का ताला टूटा हुआ था और अंदर जो ये तिजोरी है वो भी टूटी हुई थी। और बाद ठाकुर जी को जो जेवर धारण करा रखे थे छत्तर, वो करीब 1-1.5 किलो के छत्तर बताते पोपा जी के 1.5 किलो के छत्तर थे, वो भी कोई चोर चुपी करके ले गया। फिर गांव वाले सभी इकट्ठे हुए, हमने भी आके यहाँ देखा तो फिर धर्मनाथ जी बैठा वगैरह, और धर्मनाथ जी ये जो समिति बनी हुई है ठाकुर जी की, गुरु जी की, उनके ये अध्यक्ष और ये कोषाध्यक्ष वगैरह है। और क्या लेगा? केस ले गए और 5,000 रुपये के केस होंगे। हर शनिवार को ये खोल लेते हैं। ठीक जी, क्या घटना हुई थी? रात को क्या है कि ये बेरुजी मंदिर जावत में चोरों ने ताले तोड़े, मेन गेट का ताला तोड़ा, अंदर जो दान पेटी है उसको भी तोड़ी, मेन जो मंदिर है उसके जो बेरुजी के छत्तर वगैरह चांदी के 1.5 किलो चांदी के वो भी लोग ले गए। हमने पहले भी पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराई, रिपोर्ट भी दर्ज कराई 3-4 दफे, कार्रवाई संतोषप्रद नहीं थी। आज भी पुलिस वाले आए, उनको रिपोर्ट दी, रिपोर्ट के लिए उनका 6 साल को आगे दो, अभी जाके हम गांव में भी इसका आक्रोश, हमारे गांव में इसका आक्रोश है। ये जादरू वगैरह इनका भी आक्रोश है कि बार बार ये यहाँ ताले टूट रहे हैं, तो पुलिस कोई कार्रवाई की करे। चौथी बार घटना हो चुकी है? चौथी बार घटना हुई है। 3 बार पहले हमने प्राथमिकी दर्ज कराई, FIR एक बार FIR भी हुई थी, तो पहले CC कैमरे थे, फुटेज भी हमने ले जाके दिया, फिर भी कुछ उसका कोई संतुलित जवाब नहीं। राजराजेश्वरी कपालिक अखाड़े की ओर से बुधवार को अशोकनगर शमशान घाट से एक विशेष धार्मिक यात्रा निकाली गई, जिसका उद्देश्य समाज में अघोरी संप्रदाय के प्रति फैली भ्रांतियों को दूर करना और सनातन धर्म की व्यापकता का संदेश देना था। यह यात्रा अशोकनगर से प्रारंभ होकर शास्त्री सर्कल, डेलीगेट होते हुए हाथीपोल के रास्ते कालका माता मंदिर पहुंची। इस आयोजन के माध्यम से समाज में शक्ति के जागरण का संदेश दिया गया और यह बताया गया कि अघोरी संप्रदाय समाज से विमुख नहीं है, बल्कि समाज की गहराई से जुड़ा हुआ एक अनूठा आध्यात्मिक मार्ग है। आयोजकों ने बताया कि आज कई लोग सनातन धर्म से जुड़े तो हैं, परंतु वे मार्ग से भटक गए हैं। ऐसे में उन्हें फिर से मुख्यधारा में जोड़ने का दायित्व भी हम सबका है। यह यात्रा अघोर परंपरा की सच्चाई को सामने लाने, उसकी उपयोगिता को समझाने और सनातन धर्म की अखंडता को स्थापित करने के उद्देश्य से आयोजित की गई। समारोह में बड़ी संख्या में श्रद्धालु, संत व अखाड़ा प्रतिनिधि शामिल है। यात्रा के दौरान संकीर्तन, भजन और आध्यात्मिक संदेशों के माध्यम से वातावरण को धर्ममय बना दिया गया। जी, आज की जो यात्रा आपने निकाली है उसका क्या संदेश है समाज के लिए? जो सनातन अपनी मूल धारा से, हालांकि सनातन नहीं बिगड़ा, सनातन वही है, जो सनातनी हैं बच्चे हमारे, जो मूल धारा से थोड़े से भटक गए हैं, उन भटके हुए जो हमारे हिंदू समाज के सनातन के जो बच्चे हैं, उन्हें पुनः सनातन में लाना और उन्हें बताना कि अपने घर को न छोड़ें, घर में ही रहें, घर वापसी करें। जब तक घर वापसी नहीं होगी, घर का सुंदर निर्माण नहीं होगा। अयोध्या में राम को बिठाने से ही हमारी यात्रा पूरी नहीं होती। अब राम आ गए तो अब जिम्मेदारी बनती है राम को लेकर घर घर में बिठाना, ये हमारी जिम्मेदारी है। ये इस यात्रा का मुख्य स्वरूप भी है। दूसरा, आसाम गुवाहाटी माँ कामाख्या 3 दिन गर्भगृह में रहती हैं, उनके विषय में समाज को बताना और शाक्त पुराण का परिचय कराना, जो किन्हीं कारणोंवश आक्रांता या विधर्मियों ने हमारे हिंदू ग्रंथों को जो बिगाड़ छेड़खानी करी और उस परंपरा को बहुत ज़्यादा हानि पहुंचाई है, उस परंपरा को पुनः खड़ा होना करना और शाक्त परंपरा के विषय में सनातनियों को बताना, ये हमारा मुख्य आज का विषय है। जी, धन्यवाद। टी न्यूज राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज के टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर में रेजिडेंट डॉक्टर का आंदोलन हुआ उग्र। 4 रेजिडेंट डॉक्टर बैठे भूख हड़ताल पर। पिछले 7 दिनों से चल रही है हड़ताल।
लोन का लालच देकर करोड़ों की ठगी का हुआ खुलासा। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पुलिस आरोपियों से कर रही है पूछताछ। उदयपुर के खारोल कॉलोनी में आवारा कुत्तों का आतंक। कुत्तों के झुंड ने एक मासूम बच्चे पर किया हमला। घटना को लेकर स्थानीय निवासियों में आक्रोश। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत नेहा मोदी को। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज़ राजस्थान के साथ। नमस्कार।